नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द हिडन नॉलेज वर्ल्ड में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक प्रजापति, लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, एक ऐसी न्यूज़ जिसके बारे में आप सब जानना चाहेंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपने किसी से ये बात सुनी हो सकता है आपको ये बात पता ना हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूनिसेफ इंडिया के लिए यू रिपोर्टर बन सकते हो इस कोरोना के समय में, और आपको यूनिसेफ की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से इसके स्टेप रहेंगे, किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, क्या आपका टास्क रहेगा, ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल द हिडन नॉलेज वर्ल्ड में। सबसे पहले आपको इस दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर इस नंबर को सेव कर लें। नंबर बताता हूँ मैं, +919650414141। दोबारा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, +91 अपने लगा लेंगे, उसके बाद में 9650414141। इस नंबर को आप यू रिपोर्ट इंडिया के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप पर आइएगा, और जैसे आप अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं उसी तरह से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाइए, और कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे अपने मैसेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही। या फिर आपको किसी ने या फिर आपके जानकार ने आपको मैसेज भेजा है, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से, तो भी आपको मतलब बिल्कुल न्यू तरीके से नए मैसेज पे लेकर के चला जाएगा। मेरा इसमें रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, इसीलिए मुझे वापस उसी मेरे वाले पेज पर ही लेकर आ गया। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश आएगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप यू रिपोर्ट से जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप यूनिसेफ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके टास्क रहेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, और कौन कौन सी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है। ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जा कर के इसमें यू रिपोर्ट इंडिया, जैसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले आपको इनको जो फर्स्ट मैसेज डालना है वो डालना है कैपिटल लेटर्स के अंदर YWA, यूथ वॉरियर एड। तो जैसे ही आप ये मैसेज डालेंगे आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम या ऑटो रिप्लाई सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह से। इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा, लिखा हुआ आएगा, हेलो यू रिपोर्टर हैशटैग यंग वॉरियर is a new campaign to provide you with tools and resources to secure yourself from COVID-19. If you want to receive regular updates about this campaign, type yes. ये कहता है हेलो यू रिपोर्टर हैश यंग वॉरियर क्या है, एक नया अभियान है जो हमें बताएगा, किसके बारे में बताएगा, कोविड-19
के क्या क्या स्रोत हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को इससे बचा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो पहले हमें खुद बचना है, बाद में दूसरों को बचाना है। फिर ये कहता है कि यदि आप इसके बारे में और अधिक रोज लगातार नियमित रूप से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस कैंपेन, इस अभियान के बारे में, तो आप यस टाइप कीजिएगा। तो आप इसका रिप्लाई यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसका रिप्लाई हाँ में करेंगे तो आगे आपको एक मैसेज आएगा द्विभाषी में। ये क्या कहेगा आपको, हेलो, थैंक यू फॉर opting in to be a young warrior to participate in weekly tasks. You have to first sign up as a U reporter. U report is a completely voluntary and anonymous platform. यानी कि हेलो यंग वॉरियर बनने के लिए धन्यवाद, यानी कि आपने यस कहा, इंटरेस्ट दिखाया, तो इसलिए कह रहा है भी आपका धन्यवाद। साप्ताहिक कार्यों में भाग लेने के लिए इसके अंदर आपको वीकली टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे। इसीलिए कह रहा है कि साप्ताहिक कार्यों में भाग लेने के लिए आपको पहले यू रिपोर्टर के रूप में साइन अप करना होगा। देखिए, कोई भी चाहे संस्था है, चाहे कोई वेबसाइट है, चाहे कोई कंपनी है, यदि हमें उसका हिस्सा बनना है तो हमें सबसे पहले उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्योंकि जब हम खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पंजीकृत होते हैं, तभी हम उस चीज़ का हिस्सा माने जाते हैं और अपने उसका बाद में लाभ ले सकते हैं। तो सेम टू सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है कि यदि हमें यंग वॉरियर बनना है तो हमें यंग वॉरियर के लिए पहले खुद का रजिस्ट्रेशन यानी कि साइन अप करना होगा। यू रिपोर्ट पूरी तरह से स्वैच्छिक और गुमनाम मंच है। अब इसने आगे दो ऑप्शन दे दिए। ए में आई एम रेडी टू साइन अप, मैं साइन अप करने के लिए तैयार हूँ, और बी ऑप्शन दिया है नॉट नाउ, अभी नहीं। यानी कि ऊपर इसने जो बात बताई है, क्या आप साइन अप करने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो आपको पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो ऑप्शन दिए गए हैं ABC, उसके रूप में आप इसमें आंसर दे सकते हैं। तो जैसे मैंने दिया हुआ है ए के रूप में, तो आप भी ए के रूप में दे देना। जैसे आप ये करेंगे तो अगले स्टेप के अंदर आपसे जानकारी पूछेगा कि आपका क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या उम्र है, कौन सा एरिया है, रूरल है, अर्बन है, इस तरह से आपके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। यानी कि साइन अप करने के लिए जो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें जो कॉलम होते हैं जो भरे जाते हैं, वही चीज़ें आपसे पूछेगा और वो चीज़ें आपको इनमें बतानी है। बताने के बाद में ये कहेगा प्लीज़ सेव आवर नंबर, फिर ये कहेगा आप हमारे नंबर सेव कर लो, +919650414141 एज यू रिपोर्ट इंडिया बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आगे जाने से पहले आप हमारा ये नंबर सेव कर लीजिए। किस नाम से, यू रिपोर्ट इंडिया के नाम से आप इसको सेव कर लें। तो ये काम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आप इनके इस नंबर को सेव करके उसके बाद में चैट शुरू करें, तो अपना टाइम बच जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो ये क्या कहेगा, वेलकम टू यू रिपोर्ट इंडिया, इट इज़ योर प्लेटफॉर्म फॉर योर वॉइस। यू रिपोर्ट भारत में आपका स्वागत है, यह आपकी आवाज़ के लिए आपका मंच है। इट इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी एंड एनोमस प्लेटफॉर्म, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और गुमनाम मंच है। टू बिगिन हेल्प अस नो अ बिट मोर अबाउट यू, शुरू करने के लिए हमें आपके बारे में थोड़ा और जानने में मदद करें। यानी कि अब ये अपनों से पूछेगा कि हम इनको थोड़ा सा बताएं कि आप किससे रिलेटेड है, क्या अपना बैकग्राउंड है, हमें ये यू वॉरियर क्यों ज्वाइन करने की सोची, क्या हमने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि
हमें पता चला कि हाँ हमें ये ज्वाइन करना चाहिए कैंपेन, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये क्या कहता है, सबसे पहले है NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना। 2 नंबर पर है NYKS, नेहरू युवा केंद्र संगठन। 3 नंबर पर है BSG, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। 4 पर है अपनालय। 5 पर है प्राइड ऑफ पंजाब। 6 पर है रोट्रैक्ट। 7 पर है नेशनल कैडेट कोर NCC। 8 पर है CBSE स्कूल्स, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। अब बात आती है कि RBSE वाले भी हो सकते हैं, राजस्थान बोर्ड वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, आप राजस्थान बोर्ड के हिसाब से नन ऑफ दीज कर दीजिएगा। या फिर आप इनके अलावा कोई और संस्था से हैं तो भी आप नन ऑफ दीज कर दीजिएगा। जैसे ही आप नन ऑफ दीज करेंगे तो वो पूछेगा कि वो पर्टिकुलर संस्था का नाम बताओ, तो वो आप उसमें टाइप कर दीजिएगा। मैं जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन का राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रह चुका हूँ, NYV। इसके अलावा हमारा युवा मंडल भी बना हुआ है, प्रजापति युवा मंडल 68 रायसेन नगर के नाम से। और हम लोग युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के थ्रू बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। हमारे गांव में युवाओं का एक मंडल बना हुआ है। गांव के विकास के लिए हम सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर भर दिया NYKS। फिर ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग NYKS स्टेट यू बिलोंग टू, रिप्लाई विथ द करेक्ट ऑप्शन नंबर। तो इसने पहला दिया है NYKS गुजरात और दूसरा दिया है NYKS एनी अदर स्टेट। तो मैं जैसे राजस्थान स्टेट से हूँ तो मैंने 2 नंबर पे लिख दिया NYKS और ब्रैकेट में लिख दिया राजस्थान। अगर मैं सीधा राजस्थान ना लिखता, 2 लिख देता, तो फिर वो पूछता कि विच स्टेट, फिर मेरे को आगे फिर आंसर देना पड़ता राजस्थान। तो मैंने एक स्टेप कम कर दिया, तो उसने उस चीज़ को वहीं पर ही कैच कर लिया। आप अपने हिसाब से अपना स्टेट दे देना, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फिर इनका मैसेज आ गया कि हाँ आपने ये स्टेप कर लिया, आगे बढ़ने से पहले इसको सेव कर ले। तो अपने इसको बार बार सेव नहीं करना है, वो जिस मान लो रोबोटिक ऑटो आंसर सिस्टम दिया हुआ है कंप्यूटर में, उस हिसाब से ये आ रहा है, तो अपने को उसके कोई मतलब नहीं है। अपने नंबर सेव किए हुए, बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार फिर इनका वापस वही मैसेज आ गया कि ये इस मंच पर आपका स्वागत है और ये क्या है, स्वैच्छिक है और गुमनाम है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है कि हाँ इसको ज्वाइन करना ही है। टू बिगिन हेल्प अस, हमें शुरू करने के लिए हमें आपके बारे में जानने में थोड़ी सी मदद करें, यानी कि इनको जो भी पूछना है वो अपने बता सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मैसेज डाला तो नेटवर्क इशू की वजह से इनके पास मैसेज नहीं गया, और नेटवर्क इशू होने की वजह से हमारी बीच में बात नहीं हो पाई। तो उसके बाद में मैंने बाद में शाम को इनको फिर वापस मैसेज किया, तो मैंने जैसे लिखा तो ये कहते हैं कि हमें प्लीज़ रिप्लाई विद द करेक्ट ऑप्शन E और H। क्षमा करें, मुझे यह समझ में नहीं आया, कृपया E या H में जवाब दें। अब ये E और H क्या है, ये एक स्टेप खा गया क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो इसने ये पूछा है कि आप कौन सी भाषा के अंदर बातचीत करने में सक्षम हैं। तो E फॉर था इंग्लिश और H फॉर था हिंदी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने अपनी तरफ से E लिख के इसको भेज दिया कि देखते हैं चलो क्या आता है। तो जैसे ये लिखा तो साहब ने इंग्लिश शुरू कर दी। अब इंग्लिश में था क्या, यू रिपोर्ट इज़ ए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ब्रॉट to you by UNICEF India and led by young Indians like you to talk on issues that matter to them: education, career, jobs, skill, education, health,
governance, gender, mental health, and many more. Please tell us your age. Enter the numbers only like 18, 20, 21, etc. फिर ये कहता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैंने अपनी उम्र लिख दी, 29 है तो 29 लिख दी। फिर ये कहता है नाउ कैन यू प्लीज टेल अस योर जेंडर। रिप्लाई M फॉर मेल, F फॉर फीमेल और O फॉर अदर। तो पुरुष के लिए M लिखना था, तो उसने वो मेल सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, तो मैंने यहाँ पर M प्रेस कर दिया। M प्रेस करने के बाद में फिर इसने वापस पूछ लिया प्लीज़ टेल अस विच स्टेट यू आर करंटली लिविंग इन। कृपया हमें बताएं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। रिप्लाई विद द करेक्ट ऑप्शन नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े सारी लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप अपना राज्य ढूंढेंगे। लिस्ट में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है वो देख लेते हैं। 1 नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पर है आसाम, 4 पर है बिहार, 5 पर छत्तीसगढ़, 6 पर गोवा, 7 पर गुजरात, 8 पर हरियाणा, 9 पर हिमाचल प्रदेश, 10 पर झारखंड, 11 पर कर्नाटका, 12 पे केरला, 13 पे मध्य प्रदेश, 14 पे महाराष्ट्र, 15 पे मणिपुर, 16 पे मेघालय, 17 पे मिजोरम, 18 पे नागालैंड, 19 पे उड़ीसा, 20 पे पंजाब, 21 पे राजस्थान, 22 पे सिक्किम, 23 पे तमिलनाडु, 24 पे तेलंगाना, 25 पे त्रिपुरा, 26 पे उत्तर प्रदेश, 27 पर उत्तराखंड, 28 पर वेस्ट बंगाल, 29 पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड, 30 पर है दिल्ली, 31 पर जम्मू एंड कश्मीर, 32 पर लद्दाख, 33 पर लक्षद्वीप, 34 पर पुडुचेरी, 35 पे चंडीगढ़, 36 पर दमन और दीव और 37 पर है दादरा और नगर हवेली। तो मैं जैसे राजस्थान स्टेट से हूँ तो मैंने लिख दिया 21, तो इसने सिस्टम से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया कि 21 पे क्या है, राजस्थान है। फिर ये कहता है प्लीज़ टेल अस द 6 डिजिट पिन कोड ऑफ द एरिया दैट यू आर करेंटली लिविंग इन। आप अपने उस पिन कोड को लगाइए 6 अंकों के जहाँ पर आप रहते हैं। तो मेरे रायसी नगर ब्लॉक का पिन कोड है 335051 335051। वो मैंने यहाँ लगा दिया। फिर ये पूछता है कंफर्म करने के लिए यू हैव इंटर्ड द पिन कोड एज 335051 इज़ इट करेक्ट। फिर इसने 2 ऑप्शन दे दिए, ए पर दे दिया येस, बी पर दे दिया नो। तो ये मैंने टाइप किया था बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, तो मैंने दे दिया ए, तो सिस्टम ने उठा लिया ऑटोमेटिक येस कि हाँ ये सही दिया हुआ है। अब जब मैंने सारी डिटेल दे दी तब इन्होंने मेरी आईडी क्रिएट की है कि हाँ अब आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया, आपकी ये आईडी, अब आप पंजीकृत सदस्य हो। तो वही मैसेज इन्होंने डाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ ए यू रिपोर्टर, you have entered 20 U points. Your U reporter ID is 495557. Please carefully note this ID for future use. क्योंकि जब आप किसी को रेफरल करोगे उस समय ये आईडी मांगेगा। देखिए जस्ट अगला मैसेज इसी के रिगार्डिंग है। Have you been referred by a friend to be a U reporter? यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि आपने यस प्रेस करना है, क्योंकि मैंने जब ये आई थी उसी टाइम जिस फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था उसने अपनी आईडी भेजी ही नहीं। उसने सिर्फ ये बताया था कि ये नंबर है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के नो किया है, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अपने फ्रेंड की रेफरल आईडी यहाँ पर अवश्य लगाएं।
उसका आपको भी फ़ायदा मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा क्या है वो भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए इसमें आगे क्या आता है, द मोर यू रिपोर्टर्स वी हैव द लाउडर और वॉइस becomes. You can collect U points by asking your friends to join You Report India. Tell them to join You Report and mention your You Reporter ID 495557 while joining. You will earn 50 U points for each friend you refer to join You Report. Forward the following message to your friends and groups. अब इन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि जितने ज़्यादा आप यू रिपोर्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, उनसी आवाज़ होगी। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, तो बिल्कुल वही बात है कि एक एक जना बोले और एक 7-8 जने मिलकर के बोलें तो शोर होता है। तो वही चीज़ है कि आवाज़ में क्या होगा, दम होगा, सुनेंगे उस बात को। तो इन्होंने कहा है कि जितने ज़्यादा आप यू पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं वो आप कीजिए। एक फ्रेंड को यदि आप ज्वाइन करवाएंगे तो आपको 50 यू पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब 50 यू पॉइंट्स आपको कैसे लेने हैं, किस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को रजिस्ट्रेशन करवाओगे। खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे तो उसके लिए एक रेडीमेड इनवाइटेशन मैसेज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो उसके लिए आगे आते हैं, देखिए, Hey friend, click here to join You Report India and you will earn 20 U points for every new You Report. Sign up on WhatsApp और Facebook. यहाँ पर इन्होंने 2 लिंक दिए गए हैं। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद में ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट टू एंटर माई यू रिपोर्ट ID 49555057 ड्यूरिंग साइन अप, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय आपको ये ID दर्ज करनी होगी और जब भी आप लगाओगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे और आपको 20 यू पॉइंट्स मिलेंगे और आपके फ्रेंड को 50 यू रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। You reporters with the most U point will win existing prizes and award from UNICEF India and You Report. You can connect with us every time by sending a hi. Hello young warrior, please select your preferred language to start the conversations. नमस्कार यंग वॉरियर, कृपया बातचीत शुरू करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं दी गई है, जैसे E फॉर इंग्लिश, H फॉर हिंदी, फिर G फॉर गुजराती, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी, T फॉर तमिल। इस तरह से इन्होंने अलग अलग भाषाएं दी हुई है। तो आपको हिंदी अच्छी लगे तो H दबा देना, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आप E प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने H दबाया, यानी कि मुझे हिंदी में टास्क चाहिए था ताकि मैं उसको और आसानी से समझ सकूं, तो मैंने H प्रेस किया तो इन्होंने एक मैसेज डाला। क्या आया उसमें, हम आपको #यंग वॉरियर को सलाम करते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए नीचे से एक कार्य का चयन करें। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने 7 कार्यों की एक लिस्ट दी है। उन 7 के अंदर क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला टास्क है #यंग वॉरियर टास्क करें वैक्सीन मित्र के रूप में। दूसरा जो इसमें टास्क रहेगा #यंग वॉरियर का वो है स्ट्रेस बस्टर, तनाव दूर कैसे करें। तीसरा जो है वो है यंग वॉरियर टास्क करें फेक न्यूज़ प्लीज़। चौथा जो इसमें टास्क रहेगा वो है #यंग वॉरियर आंदोलन क्या है। 5वें की यदि बात करें तो ये कहता है कोविड-19 से लड़ने पर संसाधन। 6 नंबर की यदि मैं बात करूं तो ये कहता है आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। और 7 नंबर कहता है कि यदि आप एक बार
बिजी हैं या फिर आपके पास समय नहीं है और आप इस चैट को एक बार यहीं पर ही ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 7 प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए अलविदा कहो। फिर ये कहता है, एक मैसेज है कि 5 एक्टिविटीज़ पूरा करने पर आप यूनिसेफ का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में आप चौथे टास्क को करो, 5वें टास्क को करो। आप शुरू से लगिए और अंतिम तक सारे टास्क कर दीजिए ताकि आपको सर्टिफाइड किया जा सके। तो मैं भी शुरू से लगा था, मैंने लिख दिया 1। तो पहला टास्क था, नमस्ते यू रिपोर्टर, क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 के टीके जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए वैक्सीन टाइप करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों का जीवन बच रहा है और कोरोना संक्रमण जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमने यहाँ पर वैक्सीन टाइप कर दी। जैसे ही वैक्सीन टाइप की तो आगे उनका रिस्पॉन्स आया, मुझे विश्वास है आप कोविड-19 के टीकों के बारे में जानते हैं, लेकिन आपके मन में कुछ भ्रम हो सकते हैं। अधिक जानने के लिए INFO इन्फो टाइप करें। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें टीकों के बारे में पता है कि कोविशील्ड लगता है, कोवैक्सीन के लिए जो टीके मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में नहीं है, तो भी यहाँ पर अपने को डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आई थी, वो मैंने पढ़ ली। पढ़ने के बाद में ये कहता है, यू रिपोर्टर आप यहाँ पढ़ें। जब आप इसे पढ़ चुके हों तो डन टाइप करें। तो वो न्यूज़ मैंने पढ़ ली थी तो मैंने यहाँ पर डन टाइप कर दिया। ध्यान रहे, आप जब भी यू रिपोर्ट इंडिया पे लाइव बात करें तब आपके पास नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग से मतलब ये नहीं है कि आपके पास 5 मिनट नहीं हो, मतलब मैसेज इंस्टेंट आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर इंस्टेंट मैसेज नहीं आएगा तो एक मैसेज मिस हो जाएगा, उसकी तरफ से आने वाला, आप वाले जाने वाले पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ से जो रिस्पांस आएगा वो मिस हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा, अब आपको मालूम है वायरस को हराने के लिए टीकाकरण आवश्यक है और आप मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं यह जानने के लिए हेल्प टाइप करें। तो यहाँ पर मैंने हेल्प टाइप कर दी। ये कहता है, बहुत खुशी है कि हमारे आसपास आप जैसे यू रिपोर्टर हैं। मदद करने के लिए आप निम्न में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, समाज के एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने अड़ोस पड़ोस में अपने परिवार के सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करवाना है ताकि उनको समय पर टीका लग सके और वो कोरोना से बच सकें और संक्रमण आगे ना बढ़े। और अगर संक्रमण उनके नज़दीक भी आए तो उनके शरीर में इतनी इम्यूनिटी हो जाएगी कि वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है ए जांच, दूसरा है बी प्रभाव, तीसरा है सी पंजीकरण। तो देखिए जांच में क्या कहता है, अपने उन परिवार के सदस्यों को ढूंढिए जो टीकाकरण के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि आपके फैमिली मेम्बर में या अपने रिलेटिव्स में या आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जिनका आप पंजीकरण करवा सकते हो। तो पंजीकरण करवाने के लिए 2 कंडीशन थी कि या तो वो 45 प्लस होना चाहिए या फिर वो 18 यानी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख लेना। दूसरा है प्रभाव, टीकाकरण के महत्व को समझाने के लिए लोगों से बात करें, क्योंकि लोगों को जब तक टीके का महत्व नहीं पता होगा तब तक वो स्वेच्छा से टीका लगवाने के लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए हमारा सबसे पहले काम यही है कि आप लोगों को इसके महत्व के बारे में बताएं कि टीका लगने से वो क्या है, सुरक्षित होंगे, टीका लगने से कोरोना संक्रमण दर है वो घटेगी और हम बीमार भी नहीं होंगे। फिर है पंजीकरण, पात्रता के अनुसार परिवार के सदस्यों को पंजीकृत करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह के लिए पात्र हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका टीकाकरण अभी नहीं हो रहा,
वृद्ध हैं तो उनका टीकाकरण हो रहा है, 18 साल से ऊपर के हैं तो उनका टीकाकरण हो रहा है। तो वो कैटेगरी आप अपने हिसाब से देख लें कि हाँ इनको पंजीकृत करना है और इनका पंजीकरण नहीं हो सकता या फिर इनका पंजीकरण हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा था, तो जैसे ही ए लिखा तो इसने पूछ लिया था कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली, जांच की थी मैंने। तो मैंने अपने अड़ोस पड़ोस से 2 बंदों को ढूंढा था कि हाँ मेरे दिमाग में आया कि कितने लोग हैं, 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने क्या करना है, पंजीकृत करवाना है। फिर इसने कह दिया कि 2 लोगों में से कितनों ने कोविड वैक्सीन ले ली। फिर मैंने और दिमाग लगाया तो मैंने याद किया कि हाँ एक जना ऐसा है जिसने वैक्सीनेशन ले ली लेकिन एक फिर भी बाकी है। तो बचे हुए एक में से कितने टीकाकरण के लिए पात्र हैं, संख्या टाइप करें। तो ये कहता है ध्यान रहे कि 18 साल से ऊपर का हर कोई कोविड टीकाकरण के लिए पात्र है। तो मैंने बता दिया एक था तो एक ही बचा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने टीकाकरण क्यों नहीं करवाया। अब इन्होंने कारण पूछा कि बताओ भाई, जब दूसरा टीका लगवाने चला गया तो पहले वाला क्यों नहीं गया। तो बात उसकी सही है। तो उससे बात की तो पता चला कि उसके पास समय नहीं था, या फिर उसे टीके पर विश्वास ही नहीं था, या फिर उसको स्लॉट नहीं मिले। तो पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस की होगी कि जैसे ही आप लोग 18+ वाले रजिस्ट्रेशन करते थे तो जैसे ही स्लॉट खुलता था उसके कुछ ही सेकेंडों का तो नहीं कह सकते लेकिन 1 मिनट का कह सकते हैं, 1, 1.5 या 2 मिनट, उसके अंदर पूरा का पूरा स्लॉट बुक हो जाता था। वो इसीलिए हो जाता था कि एक टाइम में बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर पर बैठे होते थे और वो बस स्लॉट खुलने का इंतज़ार करते थे, और जैसे ही स्लॉट खुला उन्होंने बस एक क्लिक किया, टाइमिंग सेलेक्ट की और स्लॉट बुक किया। उसमें कोई अगर 2-3 सेकंड या 1 सेकंड भी पीछे रह गया तो या तो उसका स्लॉट बिल्कुल लास्ट में बुक होगा या फिर उसका बुक ही नहीं होगा और उसको ऑलरेडी बुकड दिखाएगा। तो इस भाई साहब ने भी ऐसा ही किया था और इसीलिए इनको स्लॉट नहीं मिले और ये टीकाकरण नहीं करवा पाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया सी, मतलब स्लॉट अवेलेबल नहीं थे, स्लॉट नहीं मिले। बहुत अच्छा। यू रिपोर्टर, आशा है कि वे जल्द ही टीका लगवा लेंगे। टीका जीवन रक्षक साबित हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों के लिए डूज एंड डोंट्स की एक सूची बनाई है ताकि वे यह जान सकें कि टीकाकरण से पहले और बाद में उन्हें क्या करना है। इसे देखने के लिए हेल्प टाइप करें। जैसे ही आप यहाँ पे हेल्प टाइप करेंगे तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी डूज एंड डोंट्स की। मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा वीक था इसीलिए मेरे पास वो मैसेज नहीं आया, मिस हो गया। आया होता तो मैं आपको बता देता कि क्या क्या करना है अपने को और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, तो बस यही है कि हाँ स्वस्थ रहें, और अगर बुखार आता भी है तो पैरास्टामोल टेबलेट है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपने शरीर के अंदर वैक्सीन जाएगी तो शरीर पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी नई चीज़ जब शरीर में जाती है तो उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। और उस वजह से जब नई इम्यूनिटी सिस्टम कायम होगा तो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा तापमान में बदलाव आता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया और हमें बुखार हो गया। लेकिन वो चिंता की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगवाने पर बुखार आना एक साधारण सी बात है जो कि समय के साथ में अपने आप दूसरे दिन या तीसरे दिन सही हो जाता है। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाँ बुखार हो गया तो इंजेक्शन सही नहीं हुआ या फिर डोज सही नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहता है अगर आपने इसको पढ़ लिया तो डन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पास आपके लिए निम्न जानकारी है जो आपके लिए सहेजने और साझा करने के लिए उपयोगी हो सकती है। क्या आप जानना चाहेंगे। अब इसने कुछ बताया है वो पता करते हैं क्या बता रहा है। ये कहता है ए पे वैक्सीन के बारे में बात करते हुए एक डॉक्टर का वीडियो। 2 नंबर पे ये कहता है कोविन साइट पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के चरणों की सूची।
और सी पे है ए और बी दोनों, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो दोनों के बारे में ही जानना है कि डॉक्टर क्या कहता है और कोविन साइट पर टीकाकरण की कैसे सूची करते हैं। तो इन्होंने एक छोटी सी यूट्यूब की वीडियो दी हुई है कि किस तरह से आप इसके अंदर वीडियो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। My first reaction to hearing that the vaccine is finally going to be available in India was a sense of relief and a sense of security. ये इस तरह से बता देगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। फिर कहता है आप अपने दोस्तों और समुदाय के लिए एक उदाहरण है। अच्छी तरह से इस कार्य को पूरा करने में आपको 50 व्यू पॉइंट दिए गए हैं। आपका प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 4 एक्टिविटीज़ को पूरा करें। यानी कि जो 5 एक्टिविटीज़ करनी थी उनमें से मैंने एक एक्टिविटी पूरी कर ली है, अब रह गई 4। फिर कहता है कि आप बताओ भाई। तो इसने पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो सारे टास्क पूरे करूँगा भाई। तो सारे टास्क पूरा करना है तो इसने ऑप्शन दे दिया कोई दूसरा टास्क बताओ। तो ऑप्शन ए हो गया, बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन प्लीज़ टेल अस योर एज, एंटर ए नंबर ओनली। बातचीत शुरू करने से पहले कृपया हमें अपनी उम्र बताएं। मैंने 29 लिख दिया। फिर इसने भाषा पूछी, मैंने हिंदी भाषा सेलेक्ट कर ली। अब देखिए वापस वही पहला पेज आ गया। इसने अब कहा है कि आपने पहला टास्क पूरा कर लिया, अब आप दूसरा टास्क कर सकते हो। तो दूसरा टास्क क्या है, यंग वॉरियर टास्क करें, स्ट्रेस बस्टर, तनाव कैसे दूर करें। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि तनाव कैसे दूर करें। आज के समय में लॉकडाउन में सभी व्यक्ति अपने घर पे बैठे हैं, तो कुछ लोगों को जैसे मान लो काम नहीं करने पा रहे हैं या फिर अलग तरह की समस्याएं हैं, तो वो तनाव में आ जाते हैं। तो वो उन तनाव को कैसे दूर करेंगे ये इसमें बताया गया है। देखिए हमारे आसपास बहुत से लोग कोरोना के कारण बीमार पड़ रहे हैं, यह हमें दुखी करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना है, हम एक दूसरे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। और यदि किसी एक व्यक्ति को समस्या होती है तो दूसरे व्यक्ति को चिंता ज़रूर होती है कि देखो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ मैं भी चिंतित हूँ, बी पर है नहीं मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। तो मैंने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि हाँ हमें चिंता है इस बात की, तो मैंने दे दिया ए। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा किस बात की चिंता है। तो इसने मुझे 3 ऑप्शन दिए। मुझे अपने और अपने भविष्य की चिंता है। बी पे ये कहता है मुझे अपने प्रियजनों के बीमार पड़ने की चिंता है। और 3 नंबर पे कहता है मैं अपने और अपने परिवार दोनों के बारे में चिंतित हूँ। तो देखो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता, वह अपने साथ अपने परिवार को भी रखता है, समाज को भी रखता है। तो इसीलिए मैंने सी सिलेक्ट किया, मैं अपने और अपने परिवार दोनों के बारे में चिंतित हूँ। अब देखिए ये क्या कहता है, आप अकेले नहीं हैं, महामारी अपने साथ कठिन समय लेकर आती है, लेकिन सौभाग्य से मदद दूर नहीं है। अब मदद कैसे होगी, आज के लिए अपना टास्क चुन लें ताकि आपको इस मुश्किल समय से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सके। नंबर ए, पॉजिटिव सोच बरकरार रखें, किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। तो हमें सबसे पहले और आसान काम होता है कि पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड यू विल बी गेट सक्सेस इन योर लाइफ। कभी कभी जब हमारे आसपास बुरी खबरों की बाढ़ आ जाती है तो हम डर जाते हैं और पॉजिटिविटी पर अपनी पकड़ को खो देते हैं। आइए उसे वापस पाने की कोशिश करें। कुछ समय ले लीजिए और किसी ऐसी बात के बारे में सोचिए जो आपको खुशी या उम्मीद से भर दे। यदि आपने कुछ ऐसा सोचा है तो यस टाइप करें, और अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो नो टाइप करें।
तो एकदम से कई बार क्या होता है कि अपने ये सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ होती तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि हाँ ये चीज़ होती, खुश हो जाते। तो वो चीज़ आपके दिमाग में आई तो आप यस कर दो, वरना नो कर दो, कोई समस्या नहीं है। कुछ और सोचें और मुझे यकीन है आप खुशी महसूस करने के लिए कुछ अद्भुत मिलेगा। फिर कहता है कि अपनी पॉजिटिविटी को हासिल करने का एक ध्यान और तरीका है पॉजिटिव समाचारों पर ध्यान केंद्रित करना। इस वेबसाइट को देखें और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइप करें। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वेबसाइट में है क्या। यहाँ पर आप सबको पॉजिटिव सोच मिलेगी कि किस तरह से आप सभी पॉजिटिव सोच लेकर के अपने कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सभी आपको कहानियाँ यहाँ से मिल जाएगी यूट्यूब की तरह ही। यहाँ से वापस अपने बैक आते हैं। तो देखिए, कभी कभी दूसरों की मदद करने से हमें अपनी चिंताओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आप उन लोगों को समर्थन देना पसंद करेंगे जो इस समय डर महसूस कर रहे हैं? जो लोग कोरोना से डरे हुए हैं, उनका डर कैसे दूर करें? इसके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि हाँ, मैं दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैंने ए लिखा तो इन्होंने कहा वाह, हम आपको सलाम करते हैं, हमें आपके जैसे और भी यंग वॉरियर की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरों का समर्थन करने का एक तरीका उनसे बात करना है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। और ये कहावत भी है कि बात करने से ही बात बनती है। कई लोग कठिन समय में उदास या अकेला महसूस करते हैं या डरते हैं। आइए हम अपने प्रियजनों के साथ एक कार्य करें ताकि उन्हें खुशी मिले। अधिक जानने के लिए एक्टिविटी टाइप करें। तो एक्टिविटी टाइप की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क कनेक्शन सही ना होने की वजह से वो क्या हो गया, वहाँ से मैसेज नहीं आ पाया। तो इन्होंने यहाँ लिख दिया कि कृपया ए या बी से उत्तर दें। तो मैंने ए सेलेक्ट किया। वाह, मुझे आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। मुझे एक वॉइस मैसेज भेजें और मुझे बताएं कि आपने किससे बात की और इस कार्य को करने में आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट करेंगे ए नंबर ऑप्शन पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप एक छोटा सा वॉइस मैसेज भेज देंगे उनको कि हाँ, मैंने उस बंदे से बात की कि वो वैक्सीन लगवा लेगा, और उसे समझाया वैक्सीन के बारे में। तो मैंने जो मैसेज भेजा था तो इन्होंने सुन लिया। ये कहता है क्या आप अपलोड किए गए वॉइस नोट से संतुष्ट हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। शेयर करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं आपने किसी से बात की। अपनों के संपर्क में रहना अच्छा लगता है कि नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ खुश रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी आयु जिएं। और इसके साथ हमारा यह टास्क समाप्त हुआ, यानी कि 2 नंबर टास्क कंप्लीट हुआ। पॉजिटिव रहें, मजबूत रहें। जल्द ही मिलते हैं यंग वॉरियर। बधाई हो, आपने अपने दोस्तों और समुदाय के लिए एक उदाहरण है। अच्छी तरह से इस कार्य को पूरा करने पर आपको 50 पॉइंट दिए गए हैं। अपना प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए 3 एक्टिविटीज़ को पूरा करें। 2 एक्टिविटीज़ पूरी हो गई, 5 करनी थी, 3 बाकी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यदि आप एक और कार्य करना चाहते हैं तो क्या मुझे आपको मेन्यू पर वापस ले जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, मेन्यू पे जाएंगे तभी तीसरा टास्क कर पाएंगे अपने। तो ये कहता है बातचीत शुरू करने से पहले उम्र बताएं, वो सारी इसको बता दी थी, भाषा भी बता दी थी। फिर ये वापस नीचे आ गया हिंदी भाषा पे। फिर वापस उसने वही शुरू वाला मैसेज डाल दिया कि देखो इस तरह से अपने को 3 नंबर टास्क पे चलना है। यंग वॉरियर टास्क करें फेक न्यूज़ पुलिस। इसके बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है कि हमारे आसपास में बहुत सारी फेक न्यूज़ होती है, उनका पता लगाना है और उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है। नमस्कार यंग वॉरियर, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। आशा है आप अच्छे होंगे। आपको पता है मैंने इस महामारी के दौरान क्या देखा? फेक न्यूज़ की भरमार।
इसलिए मुझे चिंता होती है। क्या आप भी इस बात से चिंतित है? ए नंबर पे ऑप्शन है हाँ, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। बी पे कहता है नहीं, मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो हमने ध्यान दिया है और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी समस्या है फेक न्यूज़ वाली, तो मैंने यहाँ पर ए सेलेक्ट किया। अब ये कहता है कि फेक न्यूज़ वैसी कहानियाँ होती है जो पूरी तरह से सच नहीं होती। ये लोगों को उन बातों का भरोसा दिलाती है जो सच्ची नहीं होती। क्या आप इन फेक न्यूज़ को समाप्त करने में मेरा साथ देंगे? ए पर है हाँ बिल्कुल, यह यंग वॉरियर इस चुनौती को स्वीकार करता है। और बी पर है नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं करूँगा। तो हमें आलसी नहीं होना, हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है। तो हमें ए ऑप्शन पे उत्तर देना है। यह कहता है फेक न्यूज़ की श्रृंखला को तोड़ने के लिए ब्रेक टाइप करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ब्रेक टाइप करना है। यंग वॉरियर हमारे मिशन के पहले कदम के रूप में आइए एक त्वरित गेम खेलते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम फेक न्यूज़ का पता लगा सकते हैं। गेम खेलने के लिए प्ले टाइप करें। तो आप यहाँ पर प्ले टाइप कर दीजिएगा। अब देखिए गेम क्या है। इस गेम का नाम है टू फॉरवर्ड और नॉट। ये हैं इसके नियम। आपको एक संदेश प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, इसे पढ़कर यह तय करें कि यह फेक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसे साझा नहीं किया जाना चाहिए तो नोट टाइप करें। अगर आपको लगता है कि इसे फॉरवर्ड करना चाहिए तो FWD टाइप करें। टिप, इस संदेश को ध्यान से देखें। आपको भ्रमित करने के लिए इसमें बड़े संगठनों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, इसीलिए हमेशा उसी वेबसाइटों की जांच करें जिससे रिलेटेड वो नाम दिया हुआ है। आप तैयार हैं अपना पहला संदेश प्राप्त करने के लिए? तो गो टाइप करें। तो जैसे आप यहाँ पे गो टाइप करेंगे आपको पहला मैसेज मिलेगा। इस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। IIT के एक भारतीय छात्र ने कोविड-19 का एक घरेलू उपचार ढूंढा। अब उसने क्या ढूंढा? उसने यह प्रमाणित किया कि यदि 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा अदरक का रस मिलाकर सेवन करने से वायरस का प्रभाव कम हो जाता है और अंत में वायरस मर जाता है। पूरी दुनिया इस उपचार को अपना रही है। साझा करने के लिए फॉरवर्ड टाइप करें और यदि आपको लगता है कि यह फेक न्यूज़ है तो नॉट टाइप करें। तो देखिए अगर किसी को खांसी हो तो शहद, काली मिर्च और अदरक से उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कोरोना का इलाज इस बात से सहमत नहीं है। इस बात से कोई भी तथ्य नहीं है, इसीलिए क्या है फेक न्यूज़ है। तो आप यहाँ पर नोट टाइप करेंगे, ये ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, आपने फेक न्यूज़ की श्रृंखला तोड़ दी है। फैक्ट, इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि यह आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखेगा। इस जाल में ना फंसें। इससे कुछ सीधे साधे लोग इस खबर पर भरोसा कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट संदेश प्राप्त करने के लिए आपको नेक्स्ट लिखना है। फिर देखिए दूसरा फिर फेक न्यूज़ आई है। ये कहता है एम्स के डॉक्टर की सलाह है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिर्फ गर्म पानी पिएं, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम ना खाएं, मांसाहारी भोजन बंद कर दें, रोज़ाना विटामिन C और जिंक टैबलेट लें। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार में फैलाएं। सही है तो फॉरवर्ड लिखें, गलत है तो नोट लिखें। आपको यहाँ पर नोट लिखना है, ये ध्यान रहे, क्योंकि इस बात का कोई भी तथ्य नहीं है और ये फेक न्यूज़ है। ये कहता है फैक्ट, सुनिए इसका क्या है। हालांकि इन्हें करने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि इससे आप कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से, और ना ही ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसको आप डेली फॉलो कर सकें। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा करने से आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे। ऐसी जानकारी लोगों को झूठी उम्मीद देती है और इससे गलत जानकारी का प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट संदेश के लिए आप नेक्स्ट लिखिए। अगला कहता है कि नासा के अनुसार जब तक आप किसी भी प्रकार के मास्क से अपने मुंह और नाक को ढके रहेंगे आप खुद को कोरोना से वायरस से सुरक्षित रख सकेंगे। फिर वही मैसेज फॉरवर्ड करना है तो FWD टाइप कीजिए और फॉरवर्ड नहीं करना तो NOT नोट टाइप कीजिए। तो ये फेक न्यूज़ थी क्या है, अभी भी है, तो नोट लिखिएगा इसमें।
बहुत बढ़िया, आपने फेक न्यूज़ की श्रृंखला तोड़ दिया। अब फैक्ट वास्तव में क्या है वो समझिए। मास्क 3 प्रकार के होते हैं, कपड़े का मास्क, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। अपने नाक और मुंह को 2 मास्कों, कपड़े का मास्क प्लस सर्जिकल मास्क से ढकने से आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। यानी कि जब आप डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, जितने भी लेयर के आपको मिलें उनमें से 2 यानी कि डबल का जब आप इस्तेमाल करेंगे मास्क का, तब आप ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। फिर है अपने पास नेक्स्ट टाइप करना है, तो हमने इसको नेक्स्ट टाइप कर दिया। फिर ये कहता है फेक है कि नहीं है, तो वो उसको नो कर दिया था हम लोगों ने कि उसको आगे नहीं भेजना। ओ यह क्या आपको जुकाम के लक्षण हैं? मत डरें, WHO ने घरेलू जांच की सिफारिश की है। 30 सेकंड तक अपने सांस को रोक कर रखें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। साझा करने के लिए फॉरवर्ड टाइप करें, और यदि आपको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है तो नोट टाइप करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, सोशल मीडिया पर इस टास्क से संबंधित पूरी की पूरी लोगों ने वीडियो ही बना दी कि हाँ पहले एक सांस लीजिए, उसके बाद में 30 सेकंड तक अपने सांस को रोक कर रखिए, और यदि आप 30 सेकंड तक अपने सांस को रोक लेते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह बात बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रसारित की गई थी, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि यदि व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो वह पूर्णतया कोरोना से बचा हुआ है। यानी कि यह भी क्या है, एक फेक न्यूज़ है। बहुत बढ़िया, आपने फेक न्यूज़ की श्रृंखला तोड़ दी है। फैक्ट क्या है वो समझिए। यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। यदि आपको कोविड-19 के कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। जांच करवाने से आप न केवल अपनी बल्कि अपने परिजनों की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं। अपनी फेक न्यूज़ पुलिस स्कोर को जानने के लिए टोटल टाइप करें। तो आप जितने सही जवाब देंगे, जितने गलत देंगे, उस हिसाब से आपका स्कोर आ जाएगा। तो मैंने 3 सही दिए थे तो मेरा 5 में से 3 स्कोर आ गया। क्या मैं आपको एक राज की बात बता सकता हूँ? कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि किसे फॉरवर्ड करना है और कौन सी फेक न्यूज़ है। आपको क्या लगता है? यंग वॉरियर फेक न्यूज़ पकड़ने के लिए CID टाइप करें। जैसे ही आप CID टाइप करते हैं तो ये कहता है रिपोर्ट लिखें, तो रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पर एक लिंक आता है। ये कहता है कि यदि आपको फेक न्यूज़ मिले तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो जी क्लिक कर देते हैं अपने। तो ये थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अफवाहों और झूठी खबरों को फैलने से रोकने कुछ उपाय। तो ये आपको दिखा देगा इस तरह से, इनको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया था सारी चीज़ों का। तो ये कहता है बधाई हो, आपने अपने दोस्तों और समुदाय के लिए एक उदाहरण है। अच्छी तरह से इस कार्य को पूरा करने पर आपको 50 यू पॉइंट दिए गए हैं। अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 2 एक्टिविटीज़ को पूरा करें। यानी कि 5 करनी थी, 3 पूरी हो गई है, 2 बाकी है। तो वापस अपने को पीछे जाना है यंग वॉरियर के मुख्य मेन्यू पर, और आप वहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक मैसेज और ऐसा दिखाई दे। यंग वॉरियर के मुख्य मेन्यू पर ले जाएं, लाइफ स्किल सीखने के लिए यू रिपोर्ट पर फंडू टाइप करें। और आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको पहले फंडू बाद में बताऊँगा, पहले इसका काम कंप्लीट करवा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा होल्ड रखें। देखिए हम वापस अपने मेन्यू पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने वही सबसे पहले उम्र दर्ज की, फिर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की, तो ये आ गया। हमने पहला टास्क कर दिया, हमने दूसरा टास्क कर दिया, हमने तीसरा टास्क कर दिया, फिर है चौथा टास्क। इस चौथे टास्क में क्या है वो देखिए, यंग वॉरियर आंदोलन क्या है।
देखिए ये बताता है कि यंग वॉरियर यूनिसेफ और युवा के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन है जिसमें खुद को, हमारे परिवारों, समुदायों और देश के लिए छोटे छोटे टास्क को सूचित, पुनर्जीवित और उपक्रम करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में युवा लोगों को जुटाना है। और इसकी अधिक जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या आएगा इसमें। इसमें इनकी वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप यहाँ से इनका मूवमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए कोरोना वॉरियर आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर कहता है बैक आने के लिए बैक आ जाओ। चौथा टास्क कितने था, पांचवा, ये क्या है, कोविड-19 से लड़ने पर संसाधन। तो कौन कौन से संसाधन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, व्हाट इज कोविड-19, हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19, व्हाट डू व्हेन कोविड प्लस क्वेश्चन मार्क, हाउ टू मैनेज यूथ है योर हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग कोविड-19। ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिकों पे अलग अलग डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, तो वो आप यहाँ पे जाके आराम से देख लेना। उसके बाद में है अपने पास 5 टास्क हो गए पूरे। अब है छठा टास्क। छठा टास्क क्या है, अधिक यू पॉइंट अर्जित करें और अपने मित्रों को आमंत्रित करें। वो आप कर सकते हो। लाइफ स्किल सीखने के लिए फंडू में शामिल हो। ये देखिए क्या है, इसको पढ़ते हैं अपने। नमस्ते यू रिपोर्टर। यू रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। निम्नलिखित संख्याओं को चुनें। नवीनतम यंग वॉरियर आंदोलन में शामिल हो। इसके लिए 30 वर्ष की आयु तक के यू रिपोर्टर्स के लिए है। लाइफ स्किल के लिए फंडू में शामिल हो। समाचार कहता है यूनिसेफ और भागीदारों के से नवीनतम कार्यशालाओं में और रोमांचक प्रतियोगिताओं के बारे में जानें। तो इसके ऊपर जैसे आप 3 पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो सकता है, देखिए, हेलो, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। नंबर 1, यूनिसेफ से करियर मार्गदर्शन पर संसाधन। पंजाबी युवाओं के लिए नवीनतम ऑनलाइन चुनौती। यू रिपोर्ट के मुख्य मेन्यू पर वापस जाएं। ये कहता है यूट्यूब पर करियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ये इनकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, इन्होंने खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। किसी को इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये फंडू क्या चीज़ है। फंडू के बारे में अपने जानते हैं। अभी फंडू ऊपर मिलेगा अपने को। ये देखिए, बी नंबर ऑप्शन क्या था कि लाइफ स्किल सीखने के लिए यू रिपोर्ट पर फंडू टाइप करें, कि लाइफ के लिए हमें किस तरह से जीना है, कौन कौन सी स्किल अपने अंदर होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, यू रिपोर्ट पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने बताया कि आप करियर और जीवन कौशल संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसका चुनाव करने के लिए लर्न टाइप करें, तो मैंने यहाँ पर लर्न लिख दिया। ये कहता है ग्रेट, फंडू इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ युवा, यूनिसेफ इंडिया एंड उद्यम लर्निंग फाउंडेशन to bring young people like you real world life skill and help you excel in your career, school and beyond. फंडू युवा, यूनिसेफ इंडिया और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है ताकि आप जैसे युवा वास्तविक दुनिया के जीवन कौशल सीख सकें और आपको अपने करियर, स्कूल और उससे आगे की पढ़ाई में मदद मिल सके। प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू बिगिन। शुरू करने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी। तो हमें तो हिंदी चाहिए थी जी, हमने तो एच लिख दिया। एच लिखते ही उसने मैसेज लिख दिया कि आप अपना नाम बताओ, तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। आपने अपना नाम अभिषेक के रूप में दर्ज किया है, क्या यह सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है।
तो मैंने यहाँ पर ए दर्ज कर दिया। ए दर्ज करने के बाद में इन्होंने कुछ पूछा कि सॉरी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टाइप करें ए और आत्मविश्वास बढ़ाएं। टाइप करें 2 और निडर होकर बोलें। टाइप करें 3 और नौकरी के लिए तैयारी करें। टाइप करें 4 और दिमाग की शक्ति बढ़ाएं। टाइप करें 5 और दोस्ती और रिश्ते मजबूत बनाएं। टाइप करें 6 लघु कोर्स करें। ये 6 के 6 आप अलग अलग कर सकते हो ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से। पिछले मेन्यू पर जाने के लिए एम टाइप करें या अभी के लिए अलविदा कहने के लिए टाइप करें बाय। ये इन्होंने थोड़ा सा फंडू के माध्यम से कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाई है, थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। इस तरह से चलेगी। Remember the time you picked up cycle for the first time? You must have been excited, scared and anxious. इस तरह से चलेगी। तो सबसे पहले हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पर क्लिक करेंगे। ये रहा जी हमारे पास एक। ये क्या कहता है, आत्मविश्वास हो तो ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। लिस्ट में से कोई भी टास्क चुनो और चलो मिलकर अपना आत्मविश्वास सॉलिड बनाएं। नंबर 1, मेरी ताकत मेरी सुपर पावर। पिछले महीने में जाने के लिए एम दबाएं। तो हमें तो अभी अपनी सुपर पावर दिखानी है। हेलो अभिषेक, आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। अब जल्दी से मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसमें आप अच्छे हो, आपकी कोई भी एक खूबी। बस आपको यहाँ पर अपना उत्तर टाइप करना है। दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोटिवेशनल स्पीकर। वाह वाह, याद है ना, मैं कुछ भूलता नहीं। अब हम खूबियों के टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं, तो चलो मैं आपको अपने एक दोस्त नेहा और नवीन के बारे में बताता हूँ। उनके बारे में जानना है तो स्टोरी टाइप करें। ध्यान रहे नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना जैसे मेरे पास ये मैसेज नहीं दिखा रहा वैसे आपको भी नहीं दिखाएगा। तो वो एक स्टोरी थी, वो मिस हो गई, कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ देखने के लिए किक पर क्लिक करें। उसके बाद क्या हुआ उसके लिए क्रैश पर क्लिक करें। कहानी में नेहा टाइप करो, बता देगा नेहा ने क्या किया। डन पे टाइप करो तो बता देगा क्या करना है। फिर ये कहता है मुझे समझ में नहीं आया, आपको ये टास्क करने की कोशिश किया है, निम्न विकल्प हैं। तो हमें तो कहानी के पात्र 2 ही जने थे, एक नेहा है और एक नवीन है, तो हमें क्या टाइप करना है, सी दोनों। देखिए जैसे ही लिखा है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। दोनों ही नेहा और नवीन फुटबॉल खेलने में अच्छा और नेहा लोगों से बात करने में। तो सही सवाल के लिए आपको 10 यू पॉइंट भी मिल जाएंगे। हे प्लीज़ टाइप डन आफ्टर यू हैव रीड अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल किस किस के अंदर है उसके बारे में जानने के लिए वो जो स्टोरी थी उसके अंदर वो बातें थी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तो अभिषेक क्या आप अब बता सकते हैं कि नेहा और नवीन के बीच कौन है जो एक हार्ड स्किल रखता है और कौन है जो सॉफ्ट स्किल रखता है। देखिए नवीन, इसका सही उत्तर है ए। नवीन का कौशल हार्ड स्किल है और नेहा का टैलेंट सॉफ्ट स्किल है। देखिए क्या है, फुटबॉल खेलने में नवीन का हुनर हार्ड स्किल एक नमूना है और नेहा के कम्युनिकेशन क्या है, सॉफ्ट स्किल है। अब क्या ये टास्क आप मेरे साथ करना चाहेंगे। हम अपने बारे में उन चीज़ों को ढूंढ निकालेंगे जिन चीज़ों पर हमें अच्छे हैं, हमारे टैलेंट या कौशल या हुनर। इसमें लगेगा लगभग 1 घंटा। कुछ सोच विचार कर बातचीत करें, यानी कि आपको टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह आप भी एक ही टाइम में या 1 डेढ़ या 2 या 3 घंटे के अंदर लगातार लगे रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से करें। तो हाँ चलो टास्क पूरा करते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पे बढ़िया। तो फंडू चाहता है कि हमने जो लिस्ट बनाना शुरू की है उसे हम और लंबा बनाएं। ज़रा सोचो और मुझे 2 और चीज़ें ऐसी बताओ जिसमें आप अच्छे हो। मदद के लिए इन प्रश्नों पर नज़र डाल सकते हैं। अपने बारे में किस चीज़ पर आपको गर्व है, आपको किन चीज़ों पर दूसरों से प्रशंसा और बड़ाई मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादातर दूसरों से बेहतर करते हो। जब 2 और ऐसी चीज़ें सोच लो तो जिनमें आप अच्छे हो तो टाइप कर दो रेडी। तो हमने सोच लिया था जी। सोचने के बाद इसने पूछा पहले बताओ, तो हमने बता दिया कि हम स्पीच अच्छा देते हैं। दूसरी चीज़ पूछी तो हमने बता दिया कि हम टीचिंग भी अच्छी करवाते हैं बच्चों को। तो ये हुई ना बात अभिषेक। इन चीज़ों को पहचानने के लिए आपको 10 यू पॉइंट्स मेरी ओर से।
तो नेहा और नवीन पे वापस चलते हैं। स्टोरी आई नहीं तो मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। तो देखा अभिषेक, कभी कभी हमको खुद पता लगने से पहले ही हमारे पास आसपास के लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं कि जिनमें हम अच्छे हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि आपके दोस्त और परिवार वाले आपकी छुपी हुई खूबियों को पहचानते हैं या नहीं? तो टाइप करें नेक्स्ट। अपने परिवार के सदस्य मित्र के लिए संदेश देखने के लिए मैसेज टाइप करें। तो देखो इन्होंने क्या संदेश दिया है मेरी तरफ से। हेलो, मैं हूँ फंडू और यह टास्क करने में आपकी मदद चाहिए। मैं अपने दोस्त अभिषेक को उनकी खूबियाँ पहचानने में मदद कर रहा हूँ ताकि वे उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें। तो प्लीज़ उन्हें ऐसी चीज़ें पहचानने में सहायता दें जिनमें वे अच्छे हैं। थैंक यू। जब उन्होंने यह प्रश्न पढ़ लिया हो तो रीड पे टाइप करें रीड। अपनी खूबियाँ जानने के लिए इन 2 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आप उनसे कर सकते हैं। नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जो भरोसे से आप मुझे अपने लिए करने को कह सकते हैं और क्यों? मेरे बारे में कौन सी वो चीज़ है जो आपके ध्यान में आई हो जिसमें मैं अच्छा या अच्छी हूँ और किस चीज़ का उदाहरण दे सकते हैं? अपने बारे में 3 चीज़ें जान लेने के बाद वापस डन पर क्लिक करें। तो इन्होंने पूछा कि पहली चीज़ वे क्या है जिन पे अच्छी है। तो हमारा जी गुड नेचर है, हम स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमने लिखा गुड नेचर। दूसरी चीज़ हेल्पिंग अदर्स, मैं हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, इसीलिए मैंने लिखा हेल्पिंग अदर्स। और तीसरी चीज़ है डोनेशन और हैप्पी, हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, वो किसी तरह से भी हो चाहे। मुझे समझ में नहीं आया आपके विकल्प हैं। हाँ, मैं सोचा है तो मैं फंडू हूँ, ए लिखा। तो ऐसा है कि हम चीज़ों में अच्छे तब बनते हैं जब या तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है या उस चीज़ में हमारी रुचि होती है। मैं बहुत तेज़ी से हिसाब लगा सकता हूँ क्योंकि रोबोट होने के नाते यह मेरी एक ताकत है, लेकिन दूसरों को नई चीज़ें सीखने में मदद करने में मेरा हुनर मेरी रुचि से निकलता है। क्या आपको फ़र्क समझ आया? हाँ आया ना फंडू, ए उत्तर देना है इसका। तो दोस्तों बताओ आपको क्यों लगता है कि आप इस चीज़ में क्यों अच्छे हो, मोटिवेशनल स्पीकर क्यों हो? तो 2 उत्तर हो सकते हैं इसके, या तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है या फिर क्योंकि ज़रूरत है कि मैं इसमें बेहतर बनूं ताकि लोगों को समझा सकूं कि उनके लिए बेस्ट क्या है। और इस चीज़ में जो आपके दोस्त परिवार वालों ने बताई है क्यों अच्छे हो, हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि ज़रूरत है कि मैं इसमें बेहतर बनूं या फिर क्योंकि मुझे इसमें रुचि है। तो हेल्पिंग करना एक रुचि होती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? रुचि लिखेंगे। ज़रूरतें और रुचि एक तरीके से हमें प्रेरणा देने के लिए काम करती है, और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो उसमें रुचि हो तो उसे चीज़ में अच्छा बनने के लिए जो हार्ड वर्क लगता है उसे करने में हम झिझकते नहीं हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, बात में बिल्कुल दम है, इसीलिए ऑप्शन दोगे आप ए। अब देखिए अभिषेक की कितनी खूबी आपको दिखाई दी। 1 नंबर पे ये मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छा स्पीच देते हैं, टीचिंग कैपेसिटी है अच्छी, गुड नेचर के हैं, हेल्पिंग अदर्स है और डोनेशन देते हैं और हैप्पीनेस देते हैं लोगों को इन खूबियों को सुपर पावर में बदल दें। जानने के लिए पावर टाइप करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे पावर टाइप करेंगे तो क्या आएगा? किसी ऐसी ज़रूरत को ढूंढें जिसमें आपकी रुचि भी हो और तब आपको मिलते हैं तो बढ़िया कारण मेहनत करने के और बेहतर बनने के। अपनी खूबियों को इस तरह अपनी ताकतों में बदलो। आपकी ताकतें ही वो अनमोल तोहफा है जो आप दुनिया को भेंट कर सकते हो। हमारी ताकतें ही हमें भीड़ में दूसरों से अलग करती है। इस टास्क में बस इतना ही है। मुझे फीडबैक देने के लिए क्या आप बस 3 सवालों का जवाब और दोगे? आपका फीडबैक ही मुझे और बेहतर बनाता है। ज़रूर फंडू ए उत्तर देना है। ये कहता है कि हमें रेटिंग दो 0 से 10। तो ये टास्क बहुत अच्छा था तो हमने इसको 10 रेटिंग दी है। फंडू हमेशा ही आपको नई चीज़ें सीखने में मदद करना चाहता है, तो बताएं आप हमारे साथ और क्या सीखना चाहते हैं? तो हमने कुछ लिखा था, ये इसको समझ में नहीं आया, उसको छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो फिर हमने इसके टास्क को बढ़ने से पूछा कि स्कोर कितना है, भी स्कोर तो बता दो। तो कहता है कि इन्होंने आपने जो टास्क ख़त्म किया है उसमें आपको 80 यू पॉइंट मिले हैं। 50 पॉइंट एक मिले थे, 10-10 के 3 और मिल गए, तो टोटल हो गए 80 यू पॉइंट। उसके बाद में इन्होंने वापस वही पहले वाला टॉपिक दे दिया कि 1 से लेकर के 6 तक टाइप करो और जो जो आपको टॉपिक चाहिए उस पर आप बात कर सकते हो। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? अब इसके अंदर आपने इनके
3 पेज हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और ट्विटर पेज है। इन तीनों पे आपको क्या करना है, यू रिपोर्ट इंडिया को लाइक करना है, शेयर करना है और हैशटैग करना है, ताकि आप यू रिपोर्टर के रूप में लगातार कार्य कर सकें और आपको इनकी नवीनतम अपडेट मिल सके। अपडेट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ये अंतिम टास्क है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आमंत्रित करना है। 50 यू पॉइंट आपको मिलेंगे जब आप अपने एक मित्र को आमंत्रित करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी भी यू रिपोर्टर के रूप में खुद का पंजीकरण करें और पंजीकरण करने के बाद में जब आपसे रिपोर्टर आईडी पूछी जाए तब आप 4955 057 यानी कि 4955 057 ये रिपोर्टर आईडी इनविटेशन कोड में अवश्य रूप से लगाएं, ताकि आपको 20 यू पॉइंट अनिवार्य रूप से मिल जाएं। और इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस मैसेज की डिटेल भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सूचनाएं मिल सके। हमारे YouTube चैनल पे यदि आप सब नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सही और विस्तृत जानकारी दे पाएँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आपका प्यार इसी तरह से हम सब के साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।